हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वह कौन कौन से सेंटेंस हैं या किस तरह के नाउन हैं या कौन कौन से नाउन हैं जिसके साथ में हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा था, और जिन लोगों ने ना पढ़ा हो या जो इस चैनल पर नए हों, जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो, वो इस वीडियो को देख लें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो उसे सब्सक्राइब कर लें। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से नाउन हैं या किस तरह के सेंटेंसेज होंगे, किस तरह के शब्द होंगे, ओके, या नाउन होंगे जिनके साथ में किसी भी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो ओके बच्चों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम कॉमन नाउन के पहले करते हैं, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हमें ये देखना है कि हम किस आर्टिकल को गिन नहीं, यानी कौन से नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर आप प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, ओके, जैसे व्यक्ति का नाम राम है, और या किसी लड़की का नाम है सीता है, या किसी और व्यक्ति का नाम अशोक है, ओके। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ओके। और इसी तरह से बच्चों आपका मटेरियल नाउन है, MATERIAL, मटेरियल नाउन है बच्चों। मटेरियल नाउन को बच्चों हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, इससे मैटर का बोध होता है। जैसे बच्चों बटर हुआ, या आपका मिल्क है, या आपका वाटर है, और या बच्चों गोल्ड है। ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। ये तो प्रॉपर नाउन व्यक्ति विशेष का नाम होता है, और इसी में से स्थान कोई ले ले बच्चों, ये प्लेस का नाम है, ओके। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, और मटेरियल नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको हम माप सकते हैं, अगर मुझे मापना हो तो इसे हम माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इससे बच्चों गुण का बोध होता है, या अवस्था का बोध होता है, ओके। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उससे गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ओके, केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ट्रुथ, ये सच्चाई, ये भी एक गुण है, या ट्रुथफुलनेस भी आप लिख सकते हैं, वो भी नाउन बन जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम बच्चों देख नहीं सकते हैं, यानी ऑनेस्टी और चाइल्डहुड या ट्रुथ, ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और तीनों इन नाउन की विशेषता है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि इसका ना तो प्लूरल हो सकता है और ना ही इसको हम काउंट कर सकते हैं, ओके। तो जब हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर में ही रहेंगे, प्लूरल नहीं हो सकता। तो इनके एज इन जनरल बच्चों, जब सामान्यतया, सामान्य तौर पर, यानी इन जनरल, हम इनके साथ नो आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन जब स्पेशली आ जाएगा, स्पेशल आ जाएगा, या पर्टिकुलर आ जाएगा, तब हम वहाँ प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। इसी के कुछ मैं एक्सेप्शन आपको बता देता हूँ, ओके बच्चों। जैसे देखिए राम, सीता, या अशोक, या गोंडा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम ले लेते हैं एक नाम और ले लेते हैं, पोर्सिया। ये देखिए बच्चों, ये भी नाम है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन बच्चों यहाँ इस सेंटेंस पर आप गौर करें, ये पोर्सिया
लिव्स इन माई कॉलोनी। इस सेंटेंस को देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आर्टिकल ए लगा दिया है। ओके, यह आर्टिकल लग गया पोर्सिया के पहले, और पोर्सिया जबकि नाम है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जब किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम जब कोई आर्टिकल लगा देते हैं बच्चों, तब वो प्रॉपर ना रह करके कॉमन नाउन हो जाता है। यहाँ पर पोर्सिया को आप देखिए, पोर्सिया आपके लिए करेक्शन सेंटेंस आएगा। ये पोर्सिया अगर लिखा है तो आप बच्चों इस पोर्सिया को उसके गुण के आधार पर लेंगे कि पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक पात्र है जो बहुत ही बुद्धिमान और ब्यूटीफुल लेडी है। ओके, तो आप यहाँ पोर्सिया का मतलब लेंगे ए विट एंड ब्यूटीफुल लेडी। ओके, तो इट मीन्स ए विट एंड ब्यूटीफुल लेडी लिव्स इन माई कॉलोनी। ओके, यानी जब किसी प्रॉपर नाउन की विशेषता को हम ले लेते हैं और उसके पहले जब हम ए और एन लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। इसको हम काउंटेबल भी कर सकते हैं, टू पोर्सिया हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो तरह की औरतें होंगी और सेम इस तरह के क्वालिटी की हों तो हम उसको कर सकते हैं। ओके, तो विशेष करके जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगेगी तो वह प्रॉपर नाउन उस व्यक्ति की गुण या विशेषता का बोध कराने लगेगा। ओके, तो ए पोर्सिया लिव्स इन कॉलोनी का मतलब है कि ऐसी औरत जो बुद्धिमान और ब्यूटीफुल लेडी है, लाइक पोर्सिया। ओके, तो यहाँ पर पोर्सिया इज द सिंबल ऑफ विट एंड ब्यूटीफुल। ओके, तो ये सेंटेंस सही है बच्चों। इसी तरह से एक सेंटेंस आप और देखिए, मैं लिखता हूँ द ग्रेट अशोका। द ग्रेट अशोका, आप ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि अशोक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ में द लगा है, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं अशोका द ग्रेट। ओके बच्चों, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चों जब कोई प्रॉपर नाउन होता है, कोई महान व्यक्ति होता है, यूनिक होता है, और तब उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगी है बच्चों, देखिए एडजेक्टिव के साथ में प्रॉपर नाउन है बच्चों, तो एडजेक्टिव के साथ में जब कोई प्रॉपर नाउन लगी होती है तब उसके पहले आर्टिकल हम लगा देते हैं। ठीक बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि प्रॉपर नाउन के साथ में हम कब लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन के अलावा आप आइए मटेरियल नाउन बच्चों, इसके पहले भी ये एज इन जनरल हम मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन अगर किसी वस्तु विशेष में रखी किसी मटेरियल की हम बात करेंगे, यानी उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, सीमित कर देंगे, हम एज इन जनरल नहीं लेंगे, तब क्या होगा, हम उसके साथ में द लगा देंगे। जब हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की किसी मैटर की हम बात करेंगे तब हम वहाँ पर द का लगा देंगे बच्चों। जैसे देखिए ये अंगूठी है और ये लोहे की है, या मान ले हम सिल्वर की है ये, तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि सिल्वर इज ए कॉस्टली मेटल, या मान लो गोल्ड है बच्चों, तो हम यूँ लिख देंगे कि गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। ओके बच्चों, तो देखिए गोल्ड मटेरियल नाउन है, इसके पहले द नहीं लगा है और न लगना भी चाहिए, क्योंकि हम एज इन जनरल बात करते हैं। और बच्चे यदि मैं कहूँ कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज नॉट प्योर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर लग जाता है, यानी एज इन जनरल हम नहीं आर्टिकल का प्रयोग करेंगे मटेरियल नाउन के पहले, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मैटर की हम बात करेंगे तो उसके पहले द लगा दिया जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरह से आ जाइए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम अध्ययन करते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं बच्चों हम भाववाचक संज्ञा। ओके, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, अगर एक सेंटेंस है जैसे ऑनेस्टी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, और एज इन जनरल इसके पहले नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के विशेष गुण का ही हम उल्लेख करें, यानी उसका प्रयोग हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, एज इन जनरल ना करें, तब क्या होगा बच्चों, तो हम द लगा सकते हैं। जैसे हम कर दें द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर। ओके, सभी की ऑनेस्टी की बात हम नहीं करते। द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज बियॉन्ड डाउट, यानी संदेह से परे है, संदेह उस पर नहीं किया जा सकता। देखिए बच्चे, यहाँ पर ऑनेस्टी को माने एज इन जनरल नहीं यूज किया है, बल्कि अपने भाई की ऑनेस्टी तक सीमित कर दिया है। ऐसी स्थिति में द का प्रयोग हम कर देंगे। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में एज इन जनरल किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके बच्चों, इसी तरह से बच्चों, अगर हमारा रेगुलर मील है, रेगुलर मील, जैसे बच्चों आप ब्रेकफास्ट लेते होंगे। ओके, ब्रेकफास्ट लेते हैं, आप लंच लेते हैं, आप रात का भोजन खाते हैं, या बच्चों आप डिनर लेते हैं। ठीक है, तो जब एज इन जनरल इसका यूज करेंगे तो इसके साथ में नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एज बच्चों आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM डेली। ओके बच्चों, या आई टेक माई डिनर लेट इन द नाइट। ओके, तो इस प्रकार से जो बच्चों रेगुलर मील होगी आपकी, उसके पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। बच्चों, जब किसी कॉमन नाउन को हम वाइड सेंस में प्रयोग करते हैं, यानी वाइडेस्ट सेंस में जब हम किसी कॉमन नाउन को प्रयोग करेंगे, ओके, तब वहाँ पर भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते बच्चों। जैसे मैन इज मॉर्टल, ये देखिए बच्चों बहुत व्यापक तौर पे इसका प्रयोग किया गया है, मनुष्य नश्वर है। इसी तरह बच्चों हम करते हैं जैसे व्यापक तौर पर गॉड इज ग्रेट। ओके, देखिए ये गॉड एक है, व्यापक तौर पे इसका हमने प्रयोग किया है, तो गॉड इज ग्रेट। यानी तो जब हम वाइडेस्ट सेंस में हम किसी कॉमन नाउन का यूज करेंगे, तब वहाँ पर भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है बच्चों, आगे देखिए बच्चों जैसे आपका स्कूल है, कॉलेज है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है। ओके बच्चों, या आपका प्रिजन है, जेल है, या बच्चों मार्केट है। ओके, या आपका होम है। इनके साथ में बच्चों किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, जैसे बच्चों आप पढ़े होंगे या ट्रांसलेशन बनाते हैं, ओके, या आप बनाए होंगे कि आई गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस आपका सही है। देखिए स्कूल के पहले टू नहीं लगाया। और दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, आई गो टू द स्कूल। अगर बच्चों इस वाक्य को लिख दिया जाए तो क्या ये वाक्य सही होगा? ओके, आप निसंदेह कहेंगे कि नहीं, दूसरा वाक्य तो गलत होगा और पहला क्या होगा? सही होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों वाक्य सही हैं। अब क्यों सही है बच्चों, इसके पीछे देखिए विरोधाभास आपको लगता होगा। बच्चों यहाँ आई गो टू स्कूल लिखेंगे, तब यहाँ पर मैं लिखूँगा एज ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी के रूप में इस बात को कह रहा हूँ। ओके, और आई गो टू द स्कूल, तो यहाँ पर बच्चों मैं स्टूडेंट
नहीं हूँ, हो सकता है मैं लेबर हूँ या वैसे कोई गार्जियन हूँ वहाँ जाता हूँ। ठीक, तो मतलब समझ गए होंगे बच्चों कि स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन और होम ये जिस उद्देश्य के लिए बने हुए हैं, यदि इनका प्रयोग हम उसी उद्देश्य के लिए करते हैं तब इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो मैं स्टूडेंट हूँ और स्कूल पढ़ने जाता हूँ, तो ये उद्देश्य है और स्कूल इसीलिए बना हुआ है बच्चों कि वहाँ पढ़ाई लिखाई होती है। लेकिन अगर कोई लेबर कहे उसे वो वहाँ काम करता है तो वो ये कहेगा आई गो टू द स्कूल, वो ये नहीं कहेगा आई गो टू स्कूल। ओके, अब समझ गए होंगे। जैसे मार्केट है बच्चों, या बच्चों टेम्पल है, आपका मंदिर है, ठीक, जहाँ पूजा आप करने जाते हैं, या आपका चर्च है। मंदिर जाते हैं, अगर मंदिर आप पूजा पाठ करने के लिए ही जाते हैं बच्चों, तब आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे आई गो टू टेम्पल डेली, इट मीन्स है मैं प्रेयर के लिए जाता हूँ। अब आई गो टू द टेम्पल, मैं द जब आप लगा देंगे बच्चों तो इसका मतलब आप पूजा पाठ के लिए नहीं जाते हैं, किसी और अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कूल, कॉलेज और कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, होम, टेम्पल और चर्च के साथ में हम आर्टिकल कब प्रयोग नहीं करेंगे, उस समय नहीं करेंगे जब ये जिस उद्देश्य के लिए बने हुए हैं और उसी उद्देश्य हेतु हम वहाँ जाएं और उसका प्रयोग करें। और यह इस उद्देश्य हेतु नहीं जाते हैं, केवल इनको हम एक संस्था मानते हैं, एक बिल्डिंग मानते हैं, तब बच्चे आप वहाँ पर द का प्रयोग कर सकेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आर्टिकल का प्रयोग आप कहाँ नहीं करेंगे, आप देखिए बच्चों, नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगती है बच्चों। बच्चों अब नाउन आर्टिकल आप समझ रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बच्चों नाउन का अर्थ आप जानते हैं संज्ञा, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों पूरक, यानी ऐसी संज्ञा जो पूरक का कार्य करता हो। यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझे बच्चे, आई मेड हिम कैप्टन, इस सेंटेंस को देखिए बच्चों कि मैंने उसे कैप्टन बनाया। ठीक, इस सेंटेंस को देखिए, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ बच्चों, ये आपका वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये हो गया बच्चों पूरक। पूरक उसे कहते हैं जो वाक्य को पूरा कर दे। मैंने उसे बनाया, क्या बनाया बच्चों, कैप्टन बनाया। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि ये क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक बच्चों, जब आप किसी वाक्य को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं, और ये दूसरा शब्द है, कोई नाउन है जिसका हम प्रयोग न कर सकें सब्जेक्ट के रूप में, तो कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। नाउन कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि ये कैप्टन नाउन है और वाक्य में पूरक का काम करता है। तो बच्चों इस तरह से नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बच्चों विशेष करके कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे बच्चों इलेक्ट है या अपॉइंट है, ओके, या बच्चों मेक है, या बच्चों कुछ ही ऐसी क्रियाएं हैं बच्चों जैसे इलेक्ट, अपॉइंटेड, मेक, सेलेक्ट। ओके, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं बच्चों जिसके साथ में नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, और देखें आप कि अगर बच्चों कोई डिजीज है, कुछ बीमारियों के नाम है बच्चों जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी बीमारी के पहले हम आर्टिकल का जनरली प्रयोग
नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जिसके पहले लगता है। तो बच्चों जैसे आप देख लीजिए, कैंसर है, मलेरिया है, ठीक है, ऐसे इसी तरह की कई बीमारियां हैं जिसके पहले किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों कुछ ऐसे हैं बीमारियां जिसके पहले हम दा लगा लेते हैं। जैसे बच्चों द रिकेट्स, ओके बच्चों द मम्स, ये आप लगा लेते हैं। बच्चों द प्लेग, ओके ये सब एक्सेप्शन के रूप में है। द फ्लू, ठीक है बच्चों, ये तो आप जब आर्टिकल द का प्रयोग पढ़े होंगे, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जनरली नहीं लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। और आगे बच्चों चलते हैं। अगर कोई रिलेशन का नेम है, रिलेशन आप समझ रहे हैं, जिसमें माता पिता आपके मदर हैं, ठीक, फादर हैं या अंकल हैं, ओके, या और कोई सिस्टर ब्रदर हैं, तो इनके जब प्रयोग होगा किसी वाक्य में, तब इनके साथ में हम क्या करते हैं, नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, आप उसे पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों। बच्चों जैसे आपकी कोई हॉबीज है, आपके कोई मनपसंद कार्य है, हॉबीज है, ओके, तब आप उसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके बच्चों, जैसे हॉबीज है, जैसे डांसिंग, डांसिंग इज हिज, आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोफेशन, ओके। अगर आप किसी के प्रोफेशन को, या बच्चों हॉबी आपका कोई है या प्रोफेशन है या हॉबी है, तो उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। और बच्चों है मोड्स ऑफ ट्रेवल, मोड्स ऑफ ट्रेवल क्या है बच्चों, आपके यात्रा का साधन क्या है बच्चों, तो उसके पहले भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे बच्चे बाई ट्रेन आप लिखते हैं, बाई द ट्रेन नहीं लिखते, बाई बस लिखते हैं, बाई एरोप्लेन लिखते हैं, ओके। तो जो मोड्स ऑफ ट्रेवल है आपके, उसके भी साथ में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओके बच्चों। बच्चों इसी तरह से खेल है, ओके, कुछ खेल हैं जैसे बच्चे आप जो गेम्स हैं आपके, कुछ गेम्स के साथ में आप नहीं लगाते हैं। जैसे बच्चे आप क्रिकेट लिखते होंगे सेंटेंस में, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, ओके, या आप लिखते होंगे आई प्ले वॉलीबॉल, ओके। तो इसके साथ में भी हम बच्चों किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया है। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। एक सेंटेंस आप और देखिए बच्चों, इसके बाद में आप और हम इस वीडियो से विदा लेंगे। देखिए, ही गेव मी ए रेड एंड ए ब्लू फ्लावर। बच्चों इस वाक्य को आप देखिए और इसी को मैं लिखता हूँ, ही गेव मी ए रेड एंड ब्लू फ्लावर। तो बच्चों इस दोनों वाक्य को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक में जो एडजेक्टिव है, जो ऊपर वाले वाक्य में, इसमें दोनों के साथ में आर्टिकल लगा हुआ है, ओके, आर्टिकल लगा हुआ है। जबकि नीचे के वाक्य में एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तो बच्चों आप ध्यान रखें, से याद रखें कि जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ हो और प्रत्येक एडजेक्टिव के साथ में अगर आर्टिकल लगा हुआ हो, तो हम उसे आप दो, इसका मतलब हम दो फूल की बात करते हैं। ही गेव मी, एक लाल फूल दिया, दूसरा नीला दिया। लेकिन बच्चों जब एक ही के पहले आर्टिकल लगा हो, दूसरे के साथ ना लगा हो,
तो इसका मतलब एक ही फूल है और वो फूल लाल और नीला दोनों रंग का है। तो बच्चों आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हों या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलें। ओके बच्चों।